हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शॉट हम देखते हैं मिंग लियो के साथ में। लियो मिंग को बताता है कि अगर आप क्यू टियानजू सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे। पहले एग्जाम के अंदर आपका फिजिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट होगा, और सेकंड एग्जाम में आपका फाइटिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी फाइट एक एक्सटर्नल के साथ में कराई जाएगी। मिंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मिंग और लियो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर पहला टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट को देने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, वो सब के सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस टेस्ट को देना बिल्कुल आसान है। सामने की तरफ एक पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर एक मोती चिपका है। जो भी कल्टिवेटर टेस्ट देना चाहता है उसे बस आगे बढ़कर इस मोती के ऊपर अपना हाथ रखना है। बाकी का काम ये मोती अपने आप ही करेगा। कल्टिवेटर की पावर के हिसाब से उस मोती के अंदर रिएक्शन होंगे, जिससे पता चलेगा कल्टिवेटर पास हुआ या फेल। और ये बताया जाएगा इस एग्जामिनर के द्वारा, जो कि पास में खड़ी होकर सभी कल्टिवेटर्स का टेस्ट ले रही है। आज के दिन में जितने भी कल्टिवेटर इस पहले टेस्ट को देने के लिए आए उनमें से अधिकतर बहुत बुरी तरह से इस टेस्ट में फेल हुए हैं। इसी वजह से आसपास में खड़े हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन सभी को लगता है कि वो भी फेल होंगे। इसी टाइम पर मिंग और लियो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मिंग लियो से पूछता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये लोग इस पत्थर का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। लियो कहता है ये हमारे सेक्ट का एक स्पेशल तरीका है। लियो कहता है ये स्टोन फिजिक है जो कि चेक करता है कल्टिवेटर के पास में किस तरह का फिजिक है। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों का फिजिक इस हिसाब का होता है कि जिसकी मदद से वो कल्टिवेट करके कभी भी हाई लेवल्स पे नहीं पहुंच सकते। उन्हें कभी भी कल्टिवेशन के अंदर ग्रेट अचीवमेंट नहीं मिल सकती। यही चेक करने का काम ये फिजिक स्टोन करता है। मिंग और लियो के बीच में जब बातें चल रही होती है, इतनी देर में एक लड़के का नंबर आ जाता है। वो आगे बढ़कर उस पत्थर पे हाथ रखता है, जिससे वहां पर लाइट से बना हुआ एक बाग दिखाई देता है। ये देखकर मिंग लियो से पूछता है इसका क्या मतलब है। लियो कहता है इसका मतलब है इस कल्टिवेटर की वेसल्स बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है और इस कल्टिवेटर का फिजिक अच्छा खासा ताकतवर है। ये सुनकर मिंग थोड़ी चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है इसका फिजिक ताकतवर है तो मेरा क्या होगा। मेरे फिजिक के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। अगर मैंने डायरेक्टली आगे बढ़कर अपना फिजिक चेक किया तो इन सभी का ध्यान पूरी तरह से मेरे ऊपर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिंग ये सोच ही रहा होता है, तभी एकदम से मिंग का नंबर आ जाता है। मिंग को इस टेस्ट को देने के लिए बुलाया जाता है। तभी मिंग जल्दी से बिबिंग से कहता है बिबिंग जल्दी से मेरे फिजिक को 90% कम कर दो। अभी के लिए ओनली 10% फिजिक की एक्टिवेट रहना चाहिए। मिंग जैसा कहता है बिबिंग बिल्कुल वैसे ही कर देती है और मिंग के फिजिक को काफ़ी कम कर देती है। इसके बाद मिंग बिना किसी चिंता के उस पत्थर के ऊपर अपना हाथ रख देता है, लेकिन मिंग का 10% भी बाकी सबके लिए बहुत ज़्यादा है। मिंग के फिजिक पावर के कारण वो फिजिक स्टोन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग जो कि आसपास में खड़े होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं। उनमें से कहता है इस लड़के के पास में किस तरह का फिजिक है, आसमान में कितना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस लड़के की फिजिक के कारण। इस तरह का फिजिक मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसी टाइम पर वो एग्जामिनर भी बहुत चुकी हुई रहती है, उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है। वो मिंग से कहती है तुम्हारा फिजिक तो बहुत ज़्यादा शानदार है, तुम्हारे पास में ट्रू ड्रैगन ब्लड और हाई ग्रेड डिवाइन बॉडी है। एक टॉप ग्रेड की डिवाइन बॉडी और उसके साथ में हाई ड्रैगन ब्लड, इन दोनों का साथ में होना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। अगर तुम क्यूटियन सेट के अंदर ज्वाइन होते हो तो तुम्हारी पावर लिमिटलेस होगी। ये सब सुनकर मिंग बिबिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है ये सब कैसे हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे फिजिक को पूरी तरह से कंप्रेस कर दो। फिजिक को कंप्रेस करने के बावजूद भी मेरा लेवल इतना ज़्यादा हाई कैसे दिखाई दे रहा है। बिबिंग कहती है ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। जब आप मार्शल आर्ट डोमिनेटर लेवल पे पहुंचे तभी आपने ह्यूमंस की लिमिट्स को पूरी तरह से तोड़ दिया था। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक ड्रैगन के ब्लड से भी ज़्यादा प्योर है। इस प्योरिटी को 90% कम करने के बाद ही ये रिजल्ट दिखाई दिया है। ये सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा उदास होते हुए लियो की तरफ बढ़ने लगता है। लियो बहुत चौंकते हुए मिंग को देख रहा होता है। मिंग सोचता है जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया है। मैं नहीं चाहता था जाके लोगों का ध्यान मेरे ऊपर जाए, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद से इन लोगों का ध्यान मुझसे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। मैंने पूरी कोशिश की थी कि अपनी फिजिक को एकदम कम कर दूं, लेकिन मेरा 10% भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था। अब मुझे सब कुछ काफ़ी जल्दी करना होगा, क्योंकि मुझे उस डुप्लीकेट यंग लीडर को पकड़ना है। अगर इस जगह के डुप्लीकेट यंग लीडर के पास में मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और उसे पता चल गया कि ओरिजिनल यंग लीडर यहाँ पर आ चुका है, तो जरूर से अपनी अगली चाल खेलने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो किसी को नुकसान पहुँचा दे। वैसे तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं लोंग शाओबाई के रूप में नहीं हूँ। मैंने अभी जी वूजियो का रूप ले रखा है, जिसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है आइडेंटिफिकेशन की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। इस जगह पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं
जो कि जी वूजियो को जानते हैं, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यही सब सोचने के बाद में मिंग और लियू दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लियू चलते हुए मिंग से कहता है, ब्रदर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे पता था तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। मिंग कहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब अगले हॉल की तरफ चलते हैं जहाँ पर अगला एग्जाम होगा। ये सब बात करते हुए मिंग और लियू एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच जाते हैं। मिंग उस हॉल के अंदर जाता है। अंदर का सीन थोड़ा इंटेंस सा होता है। उस हॉल के बीच में एक सर्कल बना हुआ है और चारों तरफ टेबल्स लगी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सारे एग्जामिनर्स हैं, जिनमें से एक मिंग के साथ में फाइट करेगा। मिंग के यहाँ पहुँचने से पहले मिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच चुकी है। जैसे मिंग उस हॉल के अंदर घुसता है, वहाँ पे जो एग्जामिनर्स बैठे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। ये तो वही लड़का है जी वूजियो, जिसने फिजिक्स टेस्ट के अंदर बहुत ही कमाल कर दिया था। मेरे पास में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है कि इसके पास में ड्रैगन ब्लड और डिवाइन बॉडी है, जो कि बिल्कुल हाई लेवल की है। हमें इस तरह के टैलेंट की कदर करनी चाहिए और उसके साथ में बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। एक दूसरा बंदा बोलने लगता है, फिजिक्स टेस्ट के अंदर क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम देखना मैं इसको कितनी बुरी तरह से हराऊंगा। मैं इसको इतनी बुरी तरह से पीटने वाला हूँ कि तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। तभी एक दूसरा एग्जामिनर खड़ा होता है और आगे बढ़कर मिंग से कहता है, जी वूजियो आज तुम्हारी फाइट मेरे साथ में होगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं इन सभी में मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये वाली फाइट कब ज़्यादा आसान हो सकती है। मेरा नाम चेंगजी है और मेरे पास में तुम्हारी पावर को टेस्ट करने का चार्ज है। इस टेस्टिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी की हड्डियाँ टूट जाए या फिर तुम्हारा खून बहने लगे या फिर तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा बांस बाहर निकल जाए। अधिकतर चांसेस तो यही रहेंगे कि तुम तुरंत मर जाओगे। तो अब तैयार हो जाओ, अब ये टेस्ट शुरू होने वाला है। मिंग कहता है, तो फिर ठीक है चलिए फाइट शुरू करते हैं। मिंग के इतना कहने के साथ ही चेंगजी अपने को स्किल यूज करता है। वो एकदम से मिंग के सामने से गायब हो जाता है। मिंग को अपने सामने केवल काफी सारा धुआं दिखाई देता है। तभी एकदम से चेंगजी मिंग के पीछे हो जाता है और मिंग के पीछे से मिंग पर अटैक कर देता है। यह अटैक मिंग के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। मिंग बड़ी सनी से इस अटैक को डॉच करता है और चेंगजी के पंच के ऊपर अपना पंच मार देता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। मिंग सोचने लगता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये बंदा मार्शल आर्ट डोमिनेटर लेवल पर है, लेकिन इसके पंच की पावर देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है ये केवल मार्शल आर्ट गुरु लेवल के एकदम पीक पर है। इसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ इसके लेवल जितनी नहीं है। तभी चेंजी मिंग से कहने लगता है, ए लड़के मेरे को फील हो रहा है तेरे अंदर बहुत पावर है। तुमने काफ़ी आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया और मेरे अटैक को डॉच भी किया। इस वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुमने कोई भी ऐसा टाइम देख लिया जब तुम मुझे हरा सकते हो, और उस समय अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक शानदार सी रेटिंग दूंगा जिसकी मदद से तुम इस एग्जाम को पास कर जाओगे। मिंग कहता है, क्या सच में आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चेंजी कहता है, तुम्हारे पास में एक शानदार टैलेंट है, मैं नहीं चाहता ये टैलेंट वेस्ट हो। मुझे तुम्हारे टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस सेट को ज्वाइन करो। और साथ में मैं ये भी नहीं चाहता बाकी के एग्जामिनर्स के साथ में तुम्हारी फाइट हो, क्योंकि वो सब की सब बहुत ज़्यादा ताकतवर है। चेंजी के इतना कहने के साथ इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।